कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। महागठबंधन की बैठक से पहले संतोष मिश्रा का यह बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम फेस बताया है। तो देखिए, बिहार चुनाव से पहले ये बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। महागठबंधन के लिहाज से भी ये बड़ी डेवलपमेंट, तेजस्वी यादव को सीएम फेस बताया जा रहा है। कांग्रेस के विधायक हैं संतोष मिश्रा, जिन्होंने कहा कि महागठबंधन का सीएम फेस तेजस्वी यादव होंगे। कांग्रेस 70 सीटों से कम पर चुनाव नहीं लड़ेगी, ये भी बात संतोष मिश्रा की तरफ से कही गई है। सीट बंटवारे का फैसला 15 मई के बाद स्पष्ट हो जाएगा। रोहतास के करगहर से कांग्रेस के विधायक है संतोष मिश्रा, जिनकी तरफ से यह बड़ी बात कही गई है। हमारे साथ आशुतोष जुड़ गए हैं पटना से लाइव। आशुतोष का रुख करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इस बैठक में जो आज होने जा रही है क्या कुछ फैसले लिए जा सकेंगे और जो संतोष मिश्रा कह रहे हैं उसमें कितना दम है। आशुतोष, हालांकि तेजस्वी यादव के अलावा महागठबंधन के पास कोई इतना बड़ा चेहरा नहीं है जिसे सीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट किया जा सके, लेकिन बहुत से मुद्दे हैं जिसे लेकर अभी भी गतिरोध है। मसलन पप्पू यादव को लेकर के स्पष्टीकरण चाहते थे तेजस्वी यादव, और भी ऐसे कई मसले जिस पर दिल्ली में भी बातचीत हुई, रायशुमारी हुई, और आज पटना में जो महागठबंधन की बैठक होने जा रही है, इन मुद्दों को फिर उठाया जाएगा। देखिए, कई जगह पेच फंसा हुआ है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण पेच है सीट शेयरिंग का। कांग्रेस लगातार दबाव बना रही है कि हमें कम से कम 70 सीट चाहिए और आरजेडी की ये कोशिश हो रही है कि ज्यादा सीटें आरजेडी यानी बड़े भाई की भूमिका में रहे और कांग्रेस का सीट काट के अन्य सहयोगी दलों को दिया जाए। यहीं पे ये बात फंसा हुआ है और इसी बात को लेकर लगातार कांग्रेस के कई नेताओं के बयान आए, जिसमें राजेश राम को मुख्यमंत्री का चेहरा तक बता दिया गया। लगातार कांग्रेस इस बात को लेकर दबाव बनाई कि 70 सीटें चाहिए। इसके अलावा दो अन्य सहयोगी दल जुड़ेंगे, एक वीआईपी से मुकेश सहनी और दूसरा पशुपति पारस। आज की अगर बैठक की बात करें तो वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति को भेज रहे हैं। पशुपति पारस को लेकर अभी भी आरजेडी का स्टैंड क्लियर नहीं है कि वो आज की बैठक में शामिल होंगे या नहीं होंगे। तो दायरा बढ़ रहा है महागठबंधन का और ऐसी स्थिति में सीट 243 है। पिछले चुनाव में 144 सीटों पर आरजेडी लड़ी थी, 70 सीटें कांग्रेस को दी गई थी, लेफ्ट पार्टियों को दी गई थी, दो अन्य दल बढ़ गए हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस का एक धड़ा ये कोशिश करने में जुटा है कि एकला चलो की नीति पे हम क्यों न बिहार में कांग्रेस को स्थापित करें, लेकिन एक बड़ा धड़ा है कि आरजेडी के साथ चलने को तैयार है। तो कांग्रेस के अंदर भी उहापोह की स्थिति है। अंतिम निर्णय क्या लिया जाता है ये तो हाईकमान तय करेगा। जैसा कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ नेता एकला चलो रे की पॉलिसी के हिमायती नजर आते हैं, सवाल यह है कि कांग्रेस के पास अपना कोई सीएम फेस है क्या? अगर जिस चेहरे का जिक्र लगातार बीते दिनों बिहार में कांग्रेस की अगुवाई के रूप में किया जा रहा है, वो तो अपना पिछला चुनाव भी हार गए थे। अब ऐसे में कांग्रेस के पास कोई बड़ा चेहरा है नहीं और तेजस्वी 70 सीटें देने के लिए कांग्रेस को तैयार नहीं है। गतिरोध तो है, लेकिन कहा जा रहा है कि मिलकर चुनाव लड़ेंगे और सत्ता पर काबिज भी होंगे। ये बात थोड़ी बेईमानी से नजर आती है। देखिए, आपने सही कहा, कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है, लेकिन कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं, पप्पू यादव हों, कन्हैया कुमार हों, तारिक अनवर हों, ऐसे कई नेता हैं जो चाहते हैं कि कांग्रेस बिहार में अपने दम पर स्टैंड करे और इसके लिए प्रयोग जरूरी है। और उसी के तहत लगातार अपने हाईकमान को इन नेताओं ने समझाने का भी प्रयास किया है और इसी का यह प्रतिफल है कि कई बार राजेश राम का नाम उछला, कई बार कांग्रेस के तरफ से तीखे बयान भी दिए गए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक धड़ा जो अपने पैर पर बिहार में खड़ा होना चाह रही है, वो धड़ा कहीं ना कहीं ये सुनिश्चित करना चाह रही है कि जो तेजस्वी को हम माइलेज दे रहे हैं वही माइलेज अगर हम कांग्रेस को दे और अपने आप को स्थापित करें तो बिहार में एक बड़े दल के रूप में हम अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। तो ये भी एक जीत की वजह है और इसकी वजह से इस तरह के उहापोह की स्थिति है। जहां तक 70 सीटों की अगर बात करें तो जो अंदरूनी सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक आरजेडी यानी तेजस्वी यादव कांग्रेस को 70 सीट के बजाय 40, 45, 50 सीट तक देने को तैयार है और इसी बात को लेकर लगातार कांग्रेस दबाव
दबाव बना रही है कि कम से कम पिछले चुनाव में जिस अंदाज में 70 सीटें प्राप्त हुई थी, इस बार भी कम से कम 70 सीटें प्राप्त हो। जहां तक सीएम चेहरे की बात करें तो निश्चित रूप से महागठबंधन में सबसे बड़ा चेहरा तेजस्वी यादव है और इसको लेके कांग्रेस को बहुत ज्यादा वो वाली स्थिति नहीं है, लेकिन 70 सीट कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है और ऐसी स्थिति में आरजेडी सबसे बड़ा भाई है महागठबंधन का और आरजेडी के समक्ष ये सबसे बड़ी चुनौती है कि महागठबंधन में कांग्रेस के अलावा 3 लेफ्ट पार्टियां वीआईपी और पशुपति पारस है। तो ऐसी स्थिति में कैसे सीट शेयरिंग किया जा सके ताकि कांग्रेस को भी 70 सीट मिल सके और आरजेडी 150 प्लस सीटों पे चुनाव लड़ सके। तो बीते दिनों आपने जिस तरीके से कन्हैया कुमार का जिक्र किया, एक मार्च निकाला गया था और इस मार्च से, युवा मार्च से तेजस्वी यादव की पार्टी ने खुद को दूर रखा था। तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार को पसंद नहीं करते, ये हर कोई जानता है। पप्पू यादव के साथ आरजेडी का जो 36 का आंकड़ा है वो भी हर कोई जानता है और दिल्ली में जो बैठक हुई, सूत्र ये बताते हैं कि इन्हीं दोनों विषयों पर तेजस्वी यादव स्पष्टीकरण चाहते थे। कांग्रेस का स्टैंड एग्जैक्टली क्या है ये चाहते थे। तो ठीक है, कांग्रेसी खेमे में भी जो है थोड़ी सी इस चीज को लेकर के नाराजगी है कि तेजस्वी को इतनी तवज्जो दिए जाने के बजाय हम अपने दम पर क्यों नहीं खड़े होते। लेकिन अगर हम पिछला चुनाव देख के 70 सीटें तब भी दी गई थी लेकिन कांग्रेस वो सीट निकाल नहीं पाई थी। सवाल यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि जिन सीटों पर हमें लगता है कि हम जीत सकते हैं वो सीटें हमें दी जाएं, ना कि वो सीटें जो तेजस्वी छोड़े। बेशक आपने सही कहा, दोनों बातें सही है। कांग्रेस इस बार अपने मन मुताबिक 70 सीटें चाह रही है ताकि वो चुनाव जीत सके। जहां तक कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को लेकर बात करें तो तेजस्वी यादव ने हाई कमान के समक्ष ये बातें रखी है कि आप हमारे सहयोगी दल हैं, लेकिन आप कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को फोकस करके मत रखिए। और इस बात पर हाई कमान सहमत भी हुई है और इस बात को लेकर आज बैठक भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को लेकर तेजस्वी यादव असहज हो जाते हैं और इस बात को लेकर लगातार कांग्रेस पर दबाव भी डालते हैं। तो ये पूरी स्थिति के साथ आज महागठबंधन की बैठक होने वाली है और इसमें तमाम मुद्दों पे चर्चा होगी। कांग्रेस का जो ग्रीवांस है वो कांग्रेस रखेगी, आरजेडी का जो ग्रीवांस है वो आरजेडी रखेगी। और ऐसे में महागठबंधन का जो एक कुनबा है ये और बढ़ा भी है, क्योंकि तो सीट शेयरिंग को लेकर के इस बार जो उम्मीदें ये पार्टियां कर रही हैं कि किसे कितनी सीट मिलेगी, उस पर बात बन पाती है नहीं बन पाती, इस बैठक पर नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया विस्तार से तमाम जानकारी साझा करने के लिए आशुतोष आपका।